Bismillahirrahmanirrahim. This is our second lecture of the final term course of Calculus 1. 7 questions हमने last class में कर लिए थे. Now question number 8 is y is equal to 4 divided by cos x plus 1 divided by tangent x. वो इसके भी आपने डेरिवेटिव लेने हैं, लेकिन डेरिवेटिव लेने से पहले देखें वाई इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय कॉस एक्स है. आपको पता है कि 1 डिवाइड बाय कॉस किसके बराबर होता है? सीकेंड के. तो इसको हम लिख सकते हैं 4 सीकेंट एक्स. सिमिलरली 1 डिवाइड बाय टेंजेंट आपके पास कोटेंजेंट के इक्वल होता है, तो इसको कोटेंजेंट के इक्वल लिख दें. टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव ले लेंगे. इस साइड पे डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा. इस साइड पे आप डेरिवेटिव लेंगे तो 4 सीकेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स को आप ब्रैकेट में डेरिवेटिव दे देंगे. फिर इस ब्रैकेट का मकसद ये है कि ये डेरिवेटिव 4 सीकेंट एक्स का भी है और कोटेंजेंट एक्स का भी है. तो फिर दोनों को डेरिवेटिव दे दें, 4 सीकेंट एक्स को भी और कोटेंजेंट एक्स को भी. 4 सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव आप नहीं ले सकते, तो इस 4 को आप डेरिवेटिव से बाहर निकाल लें. इस 4 को हमने बाहर निकाल दिया, आपके पास क्या रह गया? डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स. कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव आपके पास माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है. सिमिलरली 4 इसी तरह आ जाएगा. डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स विल बी सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स. प्लस माइनस विल बी माइनस माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स. तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स. Question number 9 is y is equal to x square sin x plus 2x cos x minus 2 sin x. Taking derivatives on both sides. दोनों साइड्स पे आप डेरिवेटिव ले लेंगे. इस साइड पे आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये y डैश बन जाएगा. इसको आप dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं या y डैश भी लिख सकते हैं. इस साइड पे डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई डी एक्स ब्रैकेट ब्रैकेट में ये सारा आ जाएगा. क्यों ये सारा आएगा? क्योंकि ये डेरिवेटिव हम इन तीनों को देंगे. देखिए नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस का साइन इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ 2x कॉस एक्स माइनस का साइन इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ 2 साइन एक्स. ये माइनस का साइन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास माइनस का साइन आ जाएगा. तीनों को हमने डेरिवेटिव दे दिया. अब देखें इसका डेरिवेटिव जो आपके पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, इसका आप डेरिवेटिव नहीं ले सकते. ये आपके पास देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है. तो इस पे आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल का फार्मूला अप्लाई कर दे देंगे. जो मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट यानी आपके पास दो वैल्यूज जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, उसका डेरिवेटिव भी लिया जा रहा हो, तो उसका आपके पास जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू into derivative of second value second plus second value into derivative of first value. सिमिलरली यहाँ पे 2x cos x है, तो 2 आपके पास जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालें. उसको हमने बाहर निकाल दिया. फिर आपके पास डेरिवेटिव ऑफ x cos x, तो x cos x आपके पास x cos x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है. तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. यहाँ पे आपके पास देखिए डेरिवेटिव ऑफ 2 साइन एक्स है. 2 को आप बाहर निकाल ले और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपके पास क्या है? कॉस एक्स के बराबर होता है. तो माइनस 2 कॉस एक्स आपके पास आ जाएगा. फिर एक्स स्क्वेयर इसी तरह आ जाएगा. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपके पास कॉस एक्स आ जाएगा. प्लस का साइन इसी तरह आ जाएगा. साइन एक्स भी इसी तरह आ जाएगा. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर पावर रूल के जरिए आपके पास 2x आ जाएगा. फिर ये माइनस 2x साइन एक्स जो आया है, देखें ये आपके पास अब ये माइनस का साइन जो है ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है. देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लस 2 यहाँ पे लिखते हैं. प्लस 2 एक्स डी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स आपके पास माइनस साइन एक्स आता है ना, तो ये माइनस ये जो प्लस है वो इसको माइनस कर देगा. तो आपके पास 2x साइन एक्स बन जाएगा. सिमिलरली कॉस एक्स इसी तरह आ जाएगा. 2 उसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2 कॉस एक्स बन जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स विल बी 1. तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है. माइनस 2x कॉस एक्स इसी तरह आ जाएगा. ये माइनस जो है ये यहां से आया. देखें 2 प्लस 2 है ना, x भी उसके साथ आ गया.
लेकिन जब डेरिवेटिव ऑफ cos x आप लेंगे तो वो माइनस साइन x के बराबर होता है, तो माइनस प्लस विल बी माइनस, तो 2x साइन x। फिर cos x इसी तरह इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 cos x, और x का डेरिवेटिव आपके पास 1 आता है, माइनस 2 cos x इसी तरह आ जाएगा। फिर प्लस साइन एक्स 2x और माइनस 2x साइन x, ये आपके आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा x स्क्वायर cos x। Similarly, question number 10 is y is equal to sin x divided by 1 minus cos x. Taking derivatives on both sides, दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव ले लेंगे। अब देखें इस क्वेश्चन में आपके पास डिवीजन हो रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में आप अगर क्वेश्चन को देखें तो आपके पास जो है y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसमें आपके पास डिवीजन हो रही है। टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड, उसी तरह पहला स्टेप जो हमारा होता है टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड्स, फिर लेफ्ट साइड पे जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा y डैश इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। अब जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपके पास बाहर डेरिवेटिव लिया जा रहा हो और अंदर आपके पास दो वैल्यूज हों जो आपस में डिवाइड हो रही हो, जैसे कि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स, तो इस पे आप जो फार्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड द कोशंट रूल। कोशंट रूल में क्या होता है? कोशंट रूल में आपके पास होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसका आप नीचे स्क्वायर डिवीजन में ले लेंगे, लोअर स्क्वायर लोअर इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर वैल्यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर, यानी लोअर वैल्यू आपके पास नीचे वाली वैल्यू 1 माइनस कॉस एक्स है और अपर वैल्यू आपके पास साइन एक्स है, तो लोअर स्क्वायर लोअर इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर, तो फिर आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स इसी तरह आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विल बी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इसी तरह आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 विल बी 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस एक्स आपके पास माइनस इसी तरह आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स आपके पास माइनस साइन एक्स आ जाएगा, तो माइनस माइनस विल बी प्लस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स इसी तरह आ जाएगा, और ये जो 1 माइनस कॉस एक्स है इस कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। किस तरह? कॉस एक्स पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू कॉस एक्स विल बी कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स इस माइनस कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और नीचे आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपके पास cos x इसी तरह आ जाएगा, माइनस cos स्क्वायर x भी इसी तरह आ जाएगा, माइनस साइन एक्स इस प्लस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहले आपके पास जो साइंस हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस प्लस विल बी माइनस, साइन एक्स इंटू साइन एक्स विल बी साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। फिर आपके पास जो है cos x इसी तरह आ जाएगा, माइनस बाहर रहेगा माइनस कॉमन हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में हो जाएगा, और ये माइनस जो है वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपके पास 1 के इक्वल होता है। ये फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये, तो cos x माइनस इस सब से 1 आ जाएगा, तो 1, और नीचे आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। फिर इसको मजीद किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? इसको अगर यहाँ पे माइनस आप कॉमन ले ले इधर, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये जो माइनस की वैल्यू हो वो प्लस हो जाएगी, और जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स रह जाएगा, नीचे आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो के आपके पास नीचे आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। Now question number 11 is y is equal to cos x divided by 1 plus sin x. टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेंगे, फिर आपके पास डेरिवेटिव के साथ जो दो वैल्यूज हैं वो आपस में डिवाइड हो रही, तो इस पे फिर कोशंट रूल आप अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग कोशंट रूल, लोअर स्क्वायर लोअर इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर वैल्यू माइनस अपर वैल्यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर वैल्यू, 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स इसी तरह आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स आपके पास माइनस साइन एक्स,
माइनस कॉस एक्स इसी तरह आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, और 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। माइनस साइन एक्स इस 1 प्लस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन एक्स इस पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस साइन एक्स बन जाएगा, माइनस साइन एक्स इस प्लस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस इज माइनस, माइनस कॉस एक्स इस कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। फिर माइनस साइन एक्स इसी तरह रहेगा, माइनस को कॉमन लिया है बाहर, तो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा ये, और ये प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस विल बी प्लस। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास 1 के बराबर होता है, तो ऊपर आपके पास माइनस साइन एक्स माइनस 1 बच जाएगा, और नीचे आपके पास 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर इसी तरह नीचे आ जाएगा। अब नीचे आपके पास 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर है, ऊपर आपके पास माइनस साइन एक्स माइनस 1 है, तो अगर मैं माइनस को अगेन कॉमन ले लूं तो माइनस 1 आपके पास प्लस 1 बन जाएगा, और माइनस साइन एक्स आपके पास प्लस साइन एक्स बन जाएगा। तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर का ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास जो है y इज इक्वल टू cos x डिवाइड बाय x प्लस x डिवाइड बाय cos x, टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव ले लेंगे। फिर ब्रैकेट हमने डाली, क्यों? क्योंकि ये डेरिवेटिव हमने इसको भी देना है और इस वैल्यू को भी देना है, तो दोनों को आप डेरिवेटिव लें। फिर अप्लाइंग कोशेंट रूल, अब यहाँ पे जो कोशेंट रूल आप अप्लाई करेंगे तो इस पे भी अप्लाई होगा और इस पे भी अप्लाई होगा, यानी इसमें जो वैल्यूज डबल हैं तो 2 मरतबा आप कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। किस तरह? पहले इस पे अप्लाई करें, इस पे लोअर वैल्यू का स्क्वायर, लोअर स्क्वायर डिवीजन में आ जाएगा, लोअर इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर वैल्यू माइनस अपर वैल्यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर वैल्यू, ये तो हो गया। इस पे हमने कोशेंट रूल अप्लाई कर, प्लस का साइन इसी तरह आ जाएगा। फिर इस पे आपने अब कोशेंट रूल अप्लाई करना है अगेन, तो लोअर स्क्वायर लोअर इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर, उसी तरह। तो x इसी तरह आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x विल बी माइनस sin x, माइनस cos x इसी तरह आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1, और x स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा, प्लस का साइन इसी तरह, cos x इसी तरह आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1, माइनस x इसी तरह आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x विल बी माइनस sin x, और cos स्क्वायर x इसी तरह नीचे आ जाएगा। फिर ब्रैकेट्स को रिमूव करें, x को माइनस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स साइन एक्स रह जाएगा, माइनस कॉस एक्स इंटू 1 विल बी माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन इसी तरह, कॉस एक्स इंटू 1 इज कॉस एक्स, माइनस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स विल बी प्लस एक्स साइन एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स इसी तरह आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमारे पास फाइनल क्वेश्चन है डेरिवेटिव्स का। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज दिस, ये जो लाइन लगी हुई है इसको, यानी ये फर्स्ट मेथड है एंड दिस इज द सेकंड मेथड। फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू कोटेंजेंट x डिवाइड बाय 1 प्लस कोटेंजेंट x। नाउ y इज इक्वल टू, फर्स्ट स्टेप में इस पे डायरेक्ट आप इस तरह नहीं करेंगे कि टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड्स, आप इसको पहले सॉल्व करेंगे। किस तरह? कोटेंजेंट x मैंने आपको बताया है कि cos डिवाइड बाय sin के इक्वल होता है, ये इसका डेरिवेटिव का फार्मूला नहीं है, ये इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। 1 प्लस कोटेंजेंट x, कोटेंजेंट x आपको पता है cos डिवाइड बाय sin के इक्वल है, यहाँ पे भी cos डिवाइड बाय sin x इसकी जगह लिखते हैं और नीचे भी लिखते हैं। फिर cos डिवाइड बाय sin x इसी तरह रहेगा ऊपर, नीचे आपके पास sin x एलसीएम हो जाएगा, sin x जब एलसीएम हो जाएगा तो आपके पास ऊपर sin x प्लस cos x आ जाएगा। फिर cos x और sin x इसी तरह रहेगा, ये जो sin x प्लस cos x और sin x ये नीचे डिवाइड हो रहे हैं, ये ऊपर जब जाएंगे तो sin x ऊपर हो जाएगा और sin x प्लस cos x नीचे हो जाएगा, और ये डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो sin x और sin x कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या रह जाएगा cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x। फिर यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ से आपके पास y डैश बन जाएगा, यहाँ पे आप डेरिवेटिव लेंगे
तो वही आपके पास कोशेंट रूल इस पे अप्लाई होगा। कोशेंट रूल में आपके पास लोअर वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे नीचे डिवीजन में, लोअर इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर। sin x plus cos x इसी तरह रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x विल बी माइनस sin x, माइनस cos x इसी तरह रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ sin x plus cos x। अब डेरिवेटिव ऑफ sin x plus cos x आप किस तरह लेंगे, पहले डेरिवेटिव ऑफ sin x लेंगे तो वो आपके पास cos x बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x लेंगे तो माइनस sin x, और नीचे जो आपके पास डिवीजन में वैल्यू है sin x plus cos x होल स्क्वायर वो इसी तरह आ जाएगी। फिर ब्रैकेट्स को आप रिमूव करेंगे, ये माइनस sin x पहले, ये माइनस साइन एक्स इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन एक्स को साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। फिर ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा। फिर ये माइनस का साइन इसी तरह आ जाएगा, कॉस एक्स फिर कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। माइनस माइनस विल बी प्लस, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स विल बी कॉस एक्स साइन एक्स। ये प्लस cos x sin x है और ये माइनस cos x sin x है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास रह जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। फिर नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ऊपर माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपको पता है कि 1 के बराबर होता है, और माइनस का साइन इसी तरह इसके साथ आ जाएगा, तो आपका आंसर जो आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ये तो इसका एक मेथड था सॉल्व करने का। इसका दूसरा मेथड किस तरह है, दूसरे मेथड को आप अगर देखें, इस पे डायरेक्ट इसने जो है टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड्स, आप अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें फिर नीचे आप इसके टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं। अगर आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस पे डायरेक्ट टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड्स किया गया है। फिर इस पे क्वोशंट रूल अप्लाई किया गया, क्वोशंट रूल में लोअर वैल्यू का स्क्वायर लोअर स्क्वायर, लोअर इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर, लोअर वैल्यू 1 प्लस कोटेंजेंट एक्स है। अच्छा देखिए इस पे ये सेकंड मेथड में आपको फिर जो है कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव का पता होना चाहिए। इसमें तो साइन एक्स और कॉस एक्स के डेरिवेटिव्स के फार्मूला इजी है, आपको पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, लेकिन यहाँ पे फिर आपको कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव का फार्मूला आना चाहिए, क्योंकि देखिए 1 प्लस कोटेंजेंट एक्स इसी तरह आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स विल बी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस कोटेंजेंट एक्स इसी तरह आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कोटेंजेंट एक्स, तो 1 का तो 0 आ जाएगा और कोटेंजेंट एक्स का फिर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, नीचे 1 प्लस कोटेंजेंट एक्स होल स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। फिर आगे आपके पास ये जो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है ये 1 प्लस कोटेंजेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बन जाएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स कोटेंजेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कोटेंजेंट एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर ये माइनस कोटेंजेंट एक्स इस माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोटेंजेंट एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो कोटेंजेंट एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये प्लस कोटेंजेंट एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है और ये माइनस कोटेंजेंट एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास रह जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोटेंजेंट एक्स होल स्क्वायर। फिर आपको पता है कि कोसिकेंट एक्स 1 बाय साइन के बराबर होता है, तो ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है तो ये -1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 प्लस कोटेंजेंट एक्स होता तो 1 प्लस कोटेंजेंट एक्स को आप 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स लिख सकते हैं, और होल स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। फिर -1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इसी तरह आ जाएगा, नीचे इसने एलसीएम दिया है, साइन एक्स एलसीएम हो जाएगा और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसी तरह आ जाएगा, और होल स्क्वायर भी इसी तरह आएगा। फिर -1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इसी तरह आ जाएगा, और नीचे से आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये किस तरह, ये जो स्क्वायर है ये इसका भी है इसका भी है, तो दोनों को हमने दे दिया।
साइन एक्स का स्क्वायर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास -1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर आंसर आ जाएगा। देखें, जो हमने फर्स्ट मेथड किया उससे भी वही आंसर आया, सेकंड मेथड से भी वही आंसर आया। तो इसका मतलब है ये कि दोनों मेथड से आंसर सेम आया, तो दोनों मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे आपके पास डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है, नेक्स्ट वीक की क्लास में हम चेन रूल जो है स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को इस डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस में कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर भी सैटरडे के दिन मैं यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होता हूँ, तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला है तो वो यूनिवर्सिटी आ सकता है मेरे ऑफिस में, तो उसको मैं ऑफिस में जो है अ, उसकी प्रॉब्लम जो भी हो तो उसको वहाँ पे मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।